नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, यह मेरे और मेरे जेठ जी के नाजायज़ संबंध के बारे में है। इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई वह सब मैं इस कहानी में बताऊंगी। मेरा नाम विनीता है। मैं 32 साल की विवाहित महिला हूँ और मैं दिल्ली में अपने पति राकेश के साथ रहती हूँ। मेरे पति रेलवे में गुड्स गार्ड की नौकरी करते हैं और हम दोनों की लव मैरिज हुई है। राकेश और मैं कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन राकेश के पास कोई नौकरी नहीं थी। एक दिन बुरी खबर के साथ अच्छी खबर भी आई। असल में बुरी खबर ये थी कि राकेश के पिता गुजर गए थे, जो कि रेलवे में नौकरी करते थे, और उनके गुजरने के बाद वो नौकरी राकेश को मिली क्योंकि उनके बड़े भाई मेरे जेठ जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो राकेश के पिता के गुजरने के 1 साल बाद हम दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। उसके बाद से हम शहर में रहने लगे और फिर राकेश मुझे जो छोड़ता था मैं बता नहीं सकती। दिन हो या फिर रात, राकेश हर वक्त मूड में रहता था, और एक बार राकेश मूड में आ जाता था तो मुझे भी मूड में आने में देर नहीं लगती थी। राकेश ने मुझे 2 साल खूब मज़े दिए। मेरी फिगर की साइज शादी से पहले जैसे थी उससे कहीं ज़्यादा उभर गई थी और साथ ही मेरी प्यास भी बढ़ गई थी। लेकिन अब समय के साथ राकेश ठंडा पड़ने लगा था। अपनी चिड़िया की अधूरी प्यास को फिर मैं अपनी उंगलियों की मदद से पूरी किया करती थी। इसके अलावा भी मैं कभी बैंगन, कभी ककड़ी, कभी खीरा, ऐसी चीज़ों से काम चला रही थी। कुछ महीनों तक मैं खुद ही अपना मन बहलाती रही, अपने आप को संतुष्ट करती रही। एक दिन जब मैं घर पर खाना बना रही थी तो अचानक से मेरे जेठ जी का कॉल आ गया। मैंने उनको पहचाना नहीं, तो फिर उन्होंने अपना नाम बताया और कहा, राकेश का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। वो राकेश के बारे में पूछने लगे तो मैंने बताया वो काम पर गए हैं। बातों बातों में फिर वो पूछ बैठे, इस बार दशहरे के त्योहार पर तो आ रही हो ना? मैंने कहा, क्या पता जेठ जी, अभी कुछ कह नहीं सकती। दशहरा आने में 3 सप्ताह बाकी हैं, हो सकता है इस बार हम आ जाएं। जेठ जी, चलो कोई बात नहीं, अगर आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलो अभी कॉल रखता हूँ, कुछ काम है। मैं बोली, ठीक है जेठ जी, अपना ख्याल रखना। रात को जब राकेश आए तो मैंने उनसे सारी बात कही, तो फिर वो कहने लगी कि अजय का कॉल तो मेरे पास आता ही रहता है, वो हर बार गांव आने की बात करता रहता है। मैं बोली, तो इस दशहरे पर में गांव चलते हैं ना, वैसे भी काफ़ी समय से हम दोनों गांव नहीं गए। राकेश, अरे यार, अब तुम जानती ही हो रेलवे की नौकरी में छुट्टी कम मिलती है। मैं तो एक काम करो, उन्हें कानपुर से दिल्ली कुछ दिनों के लिए बुला लो, कम से कम कुछ दिन साथ तो रहेंगे। राकेश, हाँ तुम ठीक कहती हो, मैं कल ही भैया से बात करता हूँ। राकेश ने अगले दिन जेठ जी से बात करने के बाद मुझे कॉल करके बताया कि जेठ जी 3 दिन बाद हमारे घर आ रहे हैं और मुझे उनके लिए एक बंद पड़े कमरे को साफ करने के लिए कह दिया। मैंने जेठ जी के लिए कमरा साफ कर दिया, फिर वो आ गए। मैंने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, फिर उनसे चाय पानी का पूछा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरे जेठ जी की शादी हो चुकी थी, लेकिन बहुत पहले उनकी बीवी किसी दूसरे मर्द के साथ भाग गई थी। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। फिर मैंने जेठ जी को उनका कमरा दिखा दिया। मैंने राकेश को उनके आने की खबर दी और फिर खाना बनाने लगी। इतने में वो नहाने के लिए चले गए। उस समय शाम के करीब 4 बज रहे थे और मैं खाने की टेबल पर उनके लिए खाना लगा रही थी। वो नहाकर आ गए और मैं खाना परोसने लगी। वो बोले, तुम नहीं खाओगी, सिर्फ मेरे लिए क्यों परोस रही हो? मैं बोली, मैं नहाने के बाद खाऊंगी, आप खा लो, जो और कुछ चाहिए तो बोल दीजिएगा। वो बोले, नहीं तुम नहा लो, मैं खुद से ले लूँगा। फिर मैं नहाने के लिए चली गई। वापस आई तो देखा कि वो खाना खा चुके थे और बर्तन धो रहे थे।
मैं जल्दी से उनके पास गई और उनको बर्तन धोने से रोका और कहा मैं धो लूँगी, आप रहने दो। वो बोले कोई बात नहीं, ये तो मेरा रोज का ही काम है। फिर वो अपने कमरे में जाने लगे। अंदर जाकर उन्होंने मुझे आवाज़ दी, अरे विनिता ज़रा सुनो, इधर आओ। फिर मैं रूम में गई तो बोले ये लो, तुम्हारे लिए कुछ लाया था। मैंने देखा तो वो 2 पायल थी। मैं काफ़ी खुश हो गई और बोली लेकिन आपको क्या ज़रूरत थी ये सब लाने की? वो बोले ये तो हमारा रिवाज है, जेठ बहुरिया को कुछ ना कुछ तोहफे में दे। मैं बोली ओ मुझे नहीं पता था, आपको कुछ और चाहिए क्या? वो बोले चाहिए तो था, लेकिन मैं राकेश को कह दूंगा। तुम तो जाओ। मैं ठीक है जेठ जी। मैं कमरे से चली गई। उसके बाद रात में राकेश आया और जेठ जी से मिला। वो दोनों दारू पीते हुए बात कर रहे थे और मैं उनके लिए चखना और रात का खाना भी बना रही थी। जब मैं चखना देने पहुंची तो राकेश ने मुझे कहा खाना बन गया क्या? मैं हाँ, बस दाल बनने में देर है। राकेश कोई बात नहीं, मेरे लिए खाना लगा दो, भैया कुछ देर बाद खाएंगे। मैं अच्छा ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ। मैंने राकेश के लिए खाना लगा दिया और फिर राकेश हाथ मुंह धोकर आया और खाने लगा। फिर खाना खाकर वो सोने चला गया। फिर मैंने जेठ जी को खाने के लिए पूछा। उनके कहने पर मैंने खाना लगा दिया। जेठ जी खाना खाकर सो गए। मैं बर्तन धोने लगी। बर्तन धोने के बाद मैंने फ्रिज से ककड़ी निकाल ली जो राकेश सलाद के लिए लाया था। मैंने एक ककड़ी उसमें से बचा ली थी। मैंने सुबह से एक बार भी चिड़िया में उंगली नहीं की थी, इसलिए मैंने ककड़ी ली और फिर उस पर थूक लगाकर उसे चिड़िया में लेने लगी। मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। किचन में ही मैंने ध्यान नहीं दिया कि घर में आज कोई मेहमान भी है। इतना मज़ा आ रहा था कि मेरा निकलने वाला था। फिर मैं जल्दी से उठी और बाहर वाली नाली पर जाकर बैठ गई। जोरदार फव्वारे के साथ मैं करने लगी। मेरा बदन पूरा पसीने से गीला हो चुका था। मैंने कर लिया, लेकिन चिड़िया की गर्मी अभी भी शांत नहीं हुई थी। फिर मैंने चिड़िया में उंगली से खोदना शुरू किया। बेफिक्र होकर मैं अपनी चिड़िया में उंगली किए जा रही थी। मेरी हल्की सिसकारियाँ भी निकल रही थीं। ईसस करते हुए मैं चिड़िया को मजा देने में लगी थी। करते करते मेरी चिड़िया से रस का फव्वारा निकला और तब जाकर मुझे राहत मिली। जब मैं उठकर वापस मुड़ी तो मेरे जेठ जी अपने मूसल को बाहर निकाले खड़े थे और उनके हाथ में था जिसे वो सहला रहे थे। उनको देखकर मैं डर गई। फिर वो मेरी ओर बढ़ने लगे। मैं वहाँ जाने लगी तो उन्होंने मुझे हाथ लगाकर रोक लिया और बोले कहाँ जा रही हो? पहले धो तो लो या फिर मैं ही धो दूँ। ये कहते हुए उन्होंने मेरी को पकड़ लिया और मैं जल्दी से बाथरूम में घुस गई और सोचने लगी ये क्या कर दिया मैंने, कितनी पागल हूँ मैं, ध्यान रखना चाहिए था। जेठ जी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। चिड़िया को मैं धो चुकी थी लेकिन कुछ देर अंदर ही रही। उसके बाद मैं जब बाहर आई तो जेठ जी वहाँ से जा चुके थे। फिर मैं भी चुपके से अपने कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह मैं 4 बजे उठी और फिर नहा धोकर खाना बनाने लगी। मैं रसोई में थी और ये सोच रही थी कि जेठ जी से कैसे नज़रें मिलाऊंगी। कुछ देर बाद वो उठ गए थे और बाथरूम में थे। जब वो बाहर आए तो मेरी तरफ ही आने लगे। मैं घबराने लगी कि पता नहीं क्यों बोलेंगे। आते ही उन्होंने मुझे पीछे से दबोच लिया तो मैं बोली ये क्या कर रहे हैं आप जेठ जी, मुझे छोड़िए आप। मेरे कान में फुसफुसाते हुए वो अपनी ठरकी आवाज़ में बोले तुम्हें चाहिए है ना? तो मैं हूँ ना, तुम्हें मज़ा देने के लिए। ये कहकर वो मेरी दबाने लगे। वो मेरे से ऐसे सटकर खड़े थे कि उनका कठोर मूसल मुझे महसूस हो रहा था। मगर तभी राकेश ने आवाज़ दे दी और जेठ जी ने मुझे छोड़ दिया। वो रसोई से चले गए। तब तक दिन निकल आया था और मैंने उन दोनों को चाय बनाकर दे दी।
फिर सुबह का नाश्ता करते हुए राकेश कहने लगे, आज हम खरीदारी करने जाएंगे। जेठ जी बोले, आज तुम्हारी छुट्टी है क्या? राकेश, नहीं, आज मुझे रात की ड्यूटी पर जाना है। ये सुनकर जेठ जी के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई, जिसका मतलब मैं समझ गई थी। फिर सब ने नाश्ता खत्म किया और हम लोग खरीदारी करने के लिए निकल गए। वहाँ पर लगभग आधा दिन लग गया और हम लोग दोपहर को वापस आए। आने के बाद मैंने थकी हालत में ही दोपहर का खाना बनाया और फिर सब खाना खाकर आराम करने लगे। 2 to 3 घंटे की नींद निकली, तब तक शाम के 5 बज चुके थे। राकेश अपनी ड्यूटी की तैयारी करने लगे। 6 बजे वो ड्यूटी के लिए निकल गए। उसके बाद जेठ जी नहाने के लिए चले गए। जब वो नहाकर निकले तो उन्होंने सफ़ेद धोती लपेट रखी थी, जो कि काफ़ी पतली थी। बदन गीला होने की वजह से जांघों से धोती चपक गई थी और उसका मूसल दिख रहा था। वो काफ़ी देर तक मेरे सामने धोती में यहाँ से वहाँ घूमते रहे और उनका मूसल मेरे सामने झूलता हुआ दिखता रहा। जेठ जी की मर्दानगी देखकर मेरी चिड़िया में भी चींटियाँ सी रेंगने लगी थी, लेकिन मैंने कभी उनके साथ संबंध की बात नहीं सोची थी। फिर उन्होंने बनियान के ऊपर कुर्ता भी पहन लिया। मैंने उनके लिए खाना लगा दिया। वो बेड पर बैठकर खाना खाने लगे। जब मैं उनके लिए रसोई से गर्म रोटियां ला रही थी तो मैंने देखा कि उनकी धोती जांघ पर से हटी हुई थी और थाली के पीछे उनका आधा सोया हुआ सा काला नाग लटक कर बेड की चादर पर आराम कर रहा था। जेठ जी के मूसल देखकर मैं तो वहीं सहम सी गई। हालांकि उनको उस अवस्था में देखना मेरे अंदर रोमांच पैदा कर रहा था। मेरी नज़र वहीं पर अटकी हुई थी कि एकदम से उन्होंने मुझे देखा और मैंने नज़र नीचे कर और रोटी लाकर रख दी। मैंने जाते हुए उनका चेहरा देखा तो वो हल्के से नीचे मुस्करा रहे थे। उनकी मंशा तो सवेरे के सवेरे ही मैं समझ चुकी थी। अब मेरी धड़कनें बढ़ी हुई थी कि आज रात राकेश भी नहीं है, कहीं आज मेरी चिड़िया इनके मूसल की शिकार न हो जाए। खैर, वो खाना खाकर बर्तन किचन में ले आए और चुपचाप वहाँ से चले गए और टीवी देखने लगे। मैंने जब तक बर्तन साफ किए वो सामने से मेरी चिड़िया को घूरते रहे और बेड पर पड़े रहे। जब भी मैं नीची नज़र से उनको देखने की कोशिश करती तो वो अपने मूसल को सहलाकर खुजला देते और मुझे नज़र हटानी पड़ती। बर्तन धोकर मैंने बाकी का काम भी निपटा लिया और फिर उनको पूछा कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। उन्होंने मना कर दिया और मैं फिर नहाने की तैयारी करने लगी। मैं बाथरूम में गई और कुंडी लगाकर नहाने लगी। मैंने अपनी साड़ी उतार ली और ब्लाउज और पेटीकोट खोलकर ब्रा पैंटी में खड़ी होकर बालों को खोलने लगी। इतने में ही फ़ोन की घंटी की आवाज़ मुझे सुनाई दी। फ़ोन जेठ जी का था और उन्होंने ही उठाया। फिर कुछ पल बाद ही वो बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाते हुए बोले, बहुरिया, राकेश का फ़ोन है, तुमसे बतियाना चाहता है। मैं बोली, जेठ जी, मैं नहा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। वो बोले, वो थोड़ा जल्दी में है, कह रहा है कि अभी बात कराइए। मैंने बाथरूम का दरवाज़ा हल्का सा खोला और फ़ोन लेने के लिए हाथ बाहर निकाल दिया। जेठ जी ने पहले तो मेरे हाथ को पकड़ा और उसे सहला दिया और मैं एकदम से सहम गई। फिर अचानक उन्होंने मेरे हाथ में फ़ोन रख दिया। मैंने राकेश से बात की तो पता चला कि वो मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं तो ठीक हूँ। फिर उन्होंने फ़ोन रख दिया और मैंने हाथ बाहर निकालकर फ़ोन जेठ जी को दे दिया। मैं थोड़ी हैरान थी कि राकेश ने अचानक ऐसा क्यों पूछा। अब फ़ोन लेते हुए भी उन्होंने मेरे हाथ को पकड़कर सहला दिया। मेरे मन में अब दुविधा सी होने लगी। एक पराये मर्द के स्पर्श से मेरी चिड़िया में बेचैनी सी हो रही थी। दूसरी ओर मैं उनके मूसल को देखकर डरी सी हुई थी। फिर ये सब सोचना छोड़कर मैं बाथरूम के दरवाजे की कुंडी लगाने लगी, लेकिन अब दरवाज़ा कुंडी पर सटने से पहले ही अटक जा रहा था। मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन फिर हाकर ऐसे ही नहाने लगी।
दरवाज़ा चौखट में ही फंसा हुआ था और मैंने सोचा कि 5 मिनट की ही तो बात है। मैं नहाने लगी। मेरा बदन पूरा गीला हो गया। जब मेरा हाथ चिड़िया पर पहुंचा तो मुझे सिहरन सी हुई और मैं चिड़िया को पानी डाल कर रगड़ने लगी। मैं उनको पानी डालकर रगड़ते हुए सहलाने लगी। मेरी चिड़िया में तनाव सा आने लगा। तभी एकदम से बाथरूम का दरवाज़ा धक्के के साथ खुल गया। मैंने सहमते हुए अपनी चिड़िया को हाथों से छुपा लिया और दूसरी तरफ घूम गई। फिर पीछे मुड़कर देखा तो जेठ जी अंदर घुस आए थे। उन्होंने दरवाज़ा ढालकर चौखट से सटा दिया और मुझे पीछे से आकर दबोच लिया। घबराते हुए मैं बोली, ये आपने क्या किया? ये गलत कर रहे हैं आप जेठ जी। मैं आपकी बहुरिया हूँ। जेठ जी ने सटाते हुए मुझे दीवार से लगा लिया और मेरे कान को अपने दांतों से काटते हुए बोले, खुद को कब तक तड़पते रहने दोगी विनीता? रात को मैं तुम्हारी प्यास देख चुका हूँ। तुम प्यासी और मैं तुम्हारा कुआं। आओ हम दोनों एक दूसरे के काम आते हैं। उन्होंने मुझे पलटकर अपनी तरफ घुमा लिया और अब उनका मूसल सख्त होकर मेरी चिड़िया से सट गया। मैं नज़र नीचे ही रखे हुए थी। उन्होंने मेरे चेहरे को ठुड्डी से ऊपर उठाया और मैंने उनका चेहरा देखा। उनके चेहरे पर मेरी खुदाई करने की हवस साफ साफ झलक रही थी, जैसे मैं कोई मुर्गी हूँ और अब वो मुझे हलाल करने वाले हैं। वो बोले, विनीता मेरी आंखों में देखो। मैंने उनकी आंखों में देखा। वो बोले, शर्म छोड़ दो और अपने मन से पूछो कि वो क्या चाहता है। मैंने फिर से चेहरा नीचे कर लिया। इसी पल उन्होंने मुझे अपने सीने से सटा लिया। मेरे कबूतर उनकी छाती से जाकर सट गए। मेरे अंदर कर्क सा दौड़ गया। मेरी नाक उनकी छाती के लगभग ऊपर ही थी और एक मर्द के जिस्म की खुशबू मेरी सांसों में घुलने लगी। इतने में ही उन्होंने नीचे हाथ ले जाकर अपना सख्त गर्म मूसल मेरी गीली चिड़िया से टकरा गया। मैंने पीछे हटने लगी तो उन्होंने मुझे और कसकर पकड़ लिया। उनका एक हाथ मेरे पहाड़ों पर आकर कस गया और आगे से उनके मूसल का टोपा मेरी चिड़िया पर सट गया। मूसल के मोटे टोपे की छुअन से चिड़िया बेचैनी होने लगी। ऐसा लगा जैसे मेरी चिड़िया की फांकें अब खुलने लगी हों। चिड़िया चाहती थी कि मूसल अंदर आ जाए, लेकिन मेरे मन का डर मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। इतने में ही उन्होंने मुझे दीवार से सटा दिया और मेरी गर्दन को चूमने लगे। नीचे से वो बार बार मेरी चिड़िया पर मूसल को रगड़ने लगे। फिर उन्होंने मेरे होठों को अपने होठों से कस लिया और उनको चूसने लगे। मैं भी कब तक खुद को रोकती। नीचे से चिड़िया पर रगड़ खाता मूसल और ऊपर से उनके होठों की गर्मी। मैंने भी अपने होंठ खोल दिए। जैसे ही मैंने मुंह खोलकर उनके होठों को चूसना शुरू किया, नीचे से मेरी चिड़िया ने अपने होंठ खोल दिए और जेठ जी का मूसल मेरी चिड़िया में प्रवेश कर गया। मोटा लंड मेरी चिड़िया में आते ही चिड़िया की बाछें खिल गईं और मैं जेठ जी से लिपट गई। अब मैंने खुद को जेठ जी के हवाले कर दिया और उनका पूरा मूसल मेरी चिड़िया में उतर गया। उन्होंने वहीं बाथरूम की दीवार से सटाकर मेरी चिड़िया में धक्के मारने लगे। अब हम दोनों लिपटम लिपटा एक दूसरे चूमने चाटने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे महीनों बाद सुख की बारिश हो रही है और मैं उसमें जमकर भीग रही हूँ। मैंने जेठ जी के होठों को चूसते हुए अपनी चिड़िया अच्छी तरह से उनके लिए खोल दी। उनके हर धक्के के साथ में दीवार से टकरा जाती थी, जिससे पट पट की आवाज़ हो रही थी। फिर कुछ देर खोदने के बाद उन्होंने मुझे पलटा लिया और दीवार की तरफ झुकाकर पीछे से मेरी चिड़िया में मूसल चढ़ा दिया। अब उनके धक्के मेरी चिड़िया की बखिया उधेड़ने लगे। वो सालों से प्यासे थे और जोश किसी 21-22 साल के लड़के जैसा था। मेरी चिड़िया की दीवारें चरमराने लगी थीं। 15 मिनट तक उन्होंने मुझे बाथरूम में मेरी चिड़िया को पेला। मैं भी दुखती चिड़िया के साथ फिर नहाकर बाहर आ गई। नहाने के बाद मैंने कपड़े पहने और फिर अपने कमरे में जाकर लेट गई। रात के 11 बजे के करीब जेठ जी फिर मेरे कमरे में आ गए।
आधे घंटे तक मेरी चिड़िया को मारा और फिर मेरे ऊपर लेटकर सो गए। मैं भी उनके आगोश में लेटी रही और सुख को महसूस करती रही। फिर बाद में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने राकेश को फ़ोन करके मेरी तबीयत का बहाना बनाया था। फिर उन्होंने खुद ही बाथरूम के दरवाजे और चौखट के बीच में कपड़ा फंसा दिया था जिससे दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। मुझे खोदने की ये सब उनकी ही चाल थी। सुबह राकेश के आने से पहले हम दोनों अलग अलग हो गए। उस दिन मेरा बदन जैसे फिर से खिल गया था। बहुत दिनों के बाद मैं इतनी तरोताज़ा महसूस कर रही थी। जेठ जी के रहने तक मैंने अपनी चिड़िया की सेवा उनको दी और बदले में उनके मेवा भी मेरी चिड़िया को मिलता रहा। रोज ऐसी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तविकता नहीं है।